क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की उथल-पुथल में कैसे खुद को इतना मजबूत बनाया जाए कि किसी की बात, किसी का व्यवहार या दुनिया की कोई भी चुनौती आपको हिला न सके? सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो बाहरी तूफानों से अछूता रहता है, क्योंकि उसकी ताकत अंदर से आती है। ये कहानी प्रेरित है भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से, जहां उन्होंने सिखाया कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मनियंत्रण में छिपी है। आप जानते होंगे कि बुद्ध की कथाएं कैसे लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। ये कहानी आपको एक यात्रा पर ले जाएगी, एक साधारण व्यक्ति की, जो बुद्ध की शिक्षाओं से खुद को अटूट बनाता है। एक छोटे से गांव में हिमालय की तलहटी में बसा हुआ रहता था एक युवक, नाम राजन। राजन एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसका मन हमेशा उथल-पुथल में रहता। गांव के लोग उसे प्यार से संवेदनशील राजन कहते थे, क्योंकि वो हर छोटी बड़ी बात पर प्रभावित हो जाता। अगर कोई पड़ोसी उसकी फसल की तारीफ करता तो वो खुशी से फूला नहीं समाता, लेकिन अगर कोई उसकी मेहनत पर सवाल उठाता तो वो रातों की नींद खो बैठता। राजन की जिंदगी एक पेंडुलम की तरह थी, कभी ऊपर कभी नीचे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। राजन अपनी फसल बेचने गया। वहां एक अमीर व्यापारी ने उसकी सब्जियों को देखा और कहा, ये तो घटिया माल है, इतनी मेहनत के बाद भी बस इतना। राजन का दिल टूट गया। वो घर लौटा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ? राजन ने कहा, मां, क्यों लोग इतने निर्दयी होते हैं? उनकी एक बात मुझे इतना दुखी कर देती है। मैं खुद को मजबूत कैसे बनाऊं? मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मजबूती बाहर से नहीं आती। सुना है दूर जंगल में एक महान संत रहते हैं जिन्हें बुद्ध कहते हैं। उनकी शिक्षाएं जीवन बदल देती हैं। शायद तुम वहां जाओ। राजन ने सोचा और अगले दिन ही वो यात्रा पर निकल पड़ा। ये यात्रा न केवल मीलों की थी, बल्कि मन की गहराइयों की भी। राजन पैदल चलता रहा। रास्ते में नदियां पार की, पहाड़ चढ़े। हर कदम पर वो सोचता, क्या मैं कभी इतना मजबूत हो पाऊंगा कि किसी की बात फर्क न पड़े? रात को जंगल में ठहरा, जहां जंगली जानवरों की आवाजें आती, लेकिन उसका डर उसके मन से था, बाहरी दुनिया से नहीं। कई दिनों की यात्रा के बाद राजन एक घने जंगल में पहुंचा। वहां एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे सैकड़ों लोग बैठे थे। बीच में एक शांत चमकदार चेहरे वाला व्यक्ति बैठा था। वो थे गौतम बुद्ध। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे दुनिया की कोई हलचल उन्हें छू न सके। राजन भीड़ में बैठ गया। बुद्ध ने उपदेश देना शुरू किया, भिक्षुओं, जीवन दुख से भरा है, क्योंकि हम चीजों से चिपक जाते हैं। सुख, दुख, प्रशंसा, निंदा, ये सब क्षणिक है। सच्ची मजबूती तब आती है जब तुम्हारा मन इनसे ऊपर उठ जाए। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की बातों का कुछ फर्क ना पड़े। राजन के कान खड़े हो गए। ये तो वही बात थी जो वो खोज रहा था। उपदेश के बाद वो बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं राजन हूँ, मैं कमजोर हूँ, लोग मुझे प्रभावित कर देते हैं, मुझे सिखाइए कैसे मजबूत बनूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मजबूती की राह ध्यान और समझ से शुरू होती है। कल सुबह आना, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। राजन उत्साहित होकर रात बिताई। अगले दिन बुद्ध ने राजन को बुलाया और कहा, सुनो, एक बार एक राजकुमार था, सिद्धार्थ। वो पैदा हुआ महल में, जहां हर सुख था। लेकिन जब उसने दुनिया का दुख देखा, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, तो वो व्याकुल हो गया। उसने महल छोड़ दिया, तपस्या की और ज्ञान प्राप्त किया। वो मैं हूं। मेरी मजबूती इस ज्ञान से आई कि सब कुछ अनित्य है। तुम भी यही समझो। राजन ने पूछा, लेकिन कैसे? बुद्ध ने कहा, पहला पाठ ध्यान। हर रोज बैठो, सांस पर ध्यान दो, मन के विचारों को देखो, लेकिन उनसे चिपको मत। राजन ने वैसा ही किया। पहले दिन उसका मन भागता रहा, गांव की यादें, व्यापारी की बात, लेकिन धीरे धीरे वो शांत होने लगा। बुद्ध के आश्रम में रहते हुए राजन ने कई पाठ सीखे। एक दिन बुद्ध ने कहा, मजबूती का मतलब डरना बंद करना नहीं, बल्कि डर को समझना है। एक घटना सुनो। एक भिक्षु था जो जंगल में ध्यान करता। एक शेर आया, लेकिन भिक्षु शांत रहा। शेर चला गया। क्यों? क्योंकि भिक्षु का मन शांत था, कोई भय नहीं। राजन ने सोचा, मैं भी वैसा बनूंगा। लेकिन राजन की परीक्षा जल्दी आ गई। आश्रम में एक अन्य शिष्य नाम विक्रम हमेशा राजन को चिढ़ाता। तुम किसान हो, क्या समझोगे बुद्ध की बात? पहले राजन गुस्सा होता, लेकिन अब वो मुस्कुराता और कहता, तुम्हारी बात सही हो सकती है, लेकिन मैं सीख रहा हूं। एक रात आश्रम में आंधी आई, छत उड़ गई, सब भीग गए।
कई शिष्य रोने लगे, लेकिन बुद्ध शांत बैठे। राजन ने देखा और सीखा, प्रकृति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन मन को कर सकते हैं। बुद्ध ने अगला पाठ दिया, 4 आर्य सत्य। पहला, दुनिया दुख है। दूसरा, दुख का कारण लगाव है। तीसरा, दुख का अंत संभव है। चौथा, अष्टांगिक मार्ग, सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही समाधि। इनसे मजबूत बनो। राजन ने इन पर अमल करना शुरू किया। वो सही वाणी का अभ्यास करता, कभी झूठ नहीं, कभी कटु शब्द नहीं। सही कर्म, किसी को दुख न देना। धीरे धीरे उसका मन मजबूत होने लगा। कई महीने बीत गए। राजन अब आश्रम का हिस्सा था। एक दिन बुद्ध ने एक बड़ी सभा बुलाई। वहां राजा आए, जिन्होंने बुद्ध से पूछा, हे तथागत, युद्ध में कैसे मजबूत रहें? बुद्ध ने कहा, युद्ध बाहर नहीं, मन में होता है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि क्रोध, लोभ, मोह फर्क न पड़े। राजन ने सुना और खुद की जिंदगी पर सोचा। वो अब गांव की यादों से प्रभावित नहीं होता था, लेकिन एक परीक्षा बाकी थी। एक दिन एक दूत आया। राजन की मां बीमार थी। राजन व्याकुल हो गया। बुद्ध ने कहा, जाओ, लेकिन मन शांत रखो। दुख आएगा, लेकिन उसे स्वीकार करो। राजन गांव लौटा। मां बिस्तर पर थी। डॉक्टर ने कहा, शायद बचे ना। राजन रोया, लेकिन फिर ध्यान किया। उसने मां की सेवा की, बिना टूटे। मां ठीक हो गई। राजन ने कहा, बुद्ध की शिक्षा ने मुझे बचाया। लौटकर आश्रम में आया तो बुद्ध ने कहा, अब तुम तैयार हो, जाओ दुनिया में और दूसरों को सिखाओ। राजन गांव लौटा। अब वो अलग था। उसी व्यापारी ने फिर कहा, तुम्हारी फसल अब भी घटिया है। राजन मुस्कुराया, धन्यवाद सलाह के लिए, मैं सुधारूंगा। व्यापारी हैरान। राजन की मजबूती देखकर गांव वाले प्रभावित हुए। एक दिन गांव में सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद, कई किसान टूट गए। लेकिन राजन ने कहा, यह क्षणिक है, मिलकर काम करें। उसने सबको बुद्ध की शिक्षाएं बताई, ध्यान, अष्टांगिक मार्ग। गांव बदलने लगा, लेकिन चुनौतियां जारी रहीं। राजन की शादी हुई, लेकिन पत्नी से झगड़ा हुआ। वो गुस्सा होती, लेकिन राजन शांत रहता। तुम्हारी बात फर्क नहीं पड़ती, क्योंकि मैं खुद पर नियंत्रण रखता हूं, वो कहता। धीरे धीरे पत्नी भी सीखने लगी। एक बड़ा संकट आया। गांव पर हमला होने लगा, लुटेरे आए। कई लोग डरे, लेकिन राजन ने कहा, डरो मत, मन मजबूत रखो। उसने बिना हिंसा के बातचीत से लुटेरों को समझाया, वे चले गए। गांव ने राजन को नेता चुना। वर्ष बीत गए। राजन अब बुजुर्ग था। वो खुद एक गुरु बन गया। लोग दूर दूर से आते, पूछते, कैसे मजबूत बने? वो कहता, बुद्ध की तरह, अलगाव छोड़ो, ध्यान करो, सत्य समझो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी का कुछ फर्क ना पड़े। एक दिन राजन की मृत्यु आई। वो शांत रहा, जैसे बुद्ध का निर्वाण। उसकी विरासत जारी रही, गांव में, लोगों में। ये कहानी सिखाती है कि मजबूती बाहरी नहीं, आंतरिक है। बुद्ध की शिक्षाएं जैसे जीवन बदल सकती हैं। अगर आप भी मजबूत बनना चाहते हैं, आज से ध्यान शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें।